है कि नहीं? कोई भी ज्ञान परमानेंट नहीं रहता है। जैसे कि आपको पता है पहले लोग शब्द भेदी बाण चलाते थे, शब्द सुन के बाण चला दिया करते थे, है कि नहीं? जो आखिरी राजा थे वो शब्द भेदी बाण चलाने वाले पृथ्वीराज चौहान थे। उनके बाद कोई बाण चलाया ही नहीं शब्द भेदी बाण, है कि नहीं? क्योंकि कोई सीखा ही नहीं आगे, वो ज्ञान विलुप्त हो गया अभी, है कि नहीं? कोई आपको राजा याद आ रहे जिन्होंने शब्द सुन के बाण चलाया हो पहले, भगवान राम के वंश में थे? हैं? कोई याद आ रहा है? बहुत फेमस है, जिसके कारण भगवान राम को वन भी जाना पड़ा था। वो थे राजा, दशरथ। यस, राजा दशरथ। राजा दशरथ। हाँ। ये लोग शिकार करने गए थे और श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, उन्होंने सोचा कोई हाथी पानी पी रहा है, और उन्होंने बाण चलाया, श्रवण कुमार स्वर्ग सिधारे हो घायल हो गए। गए। Yes। हम्म। फिर उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया, जैसे कि हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे एक दिन तुम भी अपने प्राण त्यागोगे, तो वही सेम हुआ। तो यही कालांतर में हर परंपरा नष्ट होती जाती है धीरे धीरे समय के साथ। हाँ। बोलते हम भी अभी कई परंपरा बोलते जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सागर प्रभु जी को देख के, कैसे वो मतलब महाराष्ट्रियन कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम लोग कालांतर में सब भूलते जा रहे हैं। धोती कुर्ता तो अब मतलब खाली पूजा के टाइम पर रह गया, ऐसे कोई कुर्ता पहन के धोती पहन के घूमता नहीं है, बहुत बहुत ही रेयरली मैं बराबर देखता है। हूँ। लेकिन पर एक परंपरा थी, पहले लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे, और बहुत ही सात्विक ड्रेस होता है। और क्या हो गया, कालांतर में सब नष्ट होते जा रहे हैं, सब लोग भूलते जा रहे नशे- हैं। मुझे तो लगता है कि हम लोग आखिरी वंश है, जैसे हमने बात किया था, आखिरी पीढ़ी है जिनको रामायण के बारे में महाभारत कुछ पता है। हमारे बच्चों को पता रहेगा या नहीं रहेगा, ये प्रश्न चिन्ह है। पर ये हम हम लोग भी अभी तो, स्टार्ट कर रहे हैं पूरा डिटेल में। जी जी जी, सही है ना। हाँ। तो ये परंपरा नष्ट हो गई, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दोबारा सुनाया, क्योंकि भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापना था, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए धर्म जो भगवत धर्म है ये खत्म होता जा रहा है, तो भगवान ने इसको दोबारा अर्जुन को सुनाया। और सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सुनाया सागर प्रभु जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सुनाया? किसी और को सुना देते हैं? क्यों सुनाया कुमार प्रभु जी? कुमार प्रभु जी ड्यूटी से आए हैं, शायद कपड़े उपड़े चेंज कर लो है। जसवंत प्रभु जी आप नहीं नहीं, बताइए। हाँ मैं सुन बताइए। रहा हूँ, मेरी मेरी पत्नी भी सुन रही है, हम लोग दोनों हाँ अच्छा, सुन माता रहे जी को हरे कृष्णा बोलेंगे तो। हैं। नहीं, वो है, उनका काम चल रहा है साइड बाय साइड। हाँ कर सही है। सकते हैं। सही है, अभी बोला ऐसे सुनते रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप मतलब काम छोड़ दे, पर काम भी करते रहिए। हम्म, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता कहाँ पे सुनाई? युद्ध स्थल में सुनाई। युद्ध करने दस जा तरह। जरूरी का कोई काम हो सकता है क्या? युद्ध, सेना खड़ी हुई है आमने सामने, युद्ध होने जा रहा है, वो अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे हैं, बताइए। भगवान ने जानबूझ के युद्ध स्थल में सुनाया। ऐसा नहीं बोला चलो अर्जुन कुटिया में चलो, वहां एक गिलास पानी पीते हैं, आराम से बैठ के बात करें, ऐसा नहीं बोला वहां। उन्होंने युद्ध स्थल में जानबूझ के सुनाया, और अर्जुन से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कोई था? कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं था, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरे युद्ध उनके कंधे पे था एक्चुअली। मेन योद्धा थे अर्जुन। अर्जुन के सामने तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखा जाए तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं क्या बोला था। अच्छा हाँ, तो अर्जुन को ही क्यों सुनाया? अर्जुन को ही क्यों सुनाया? हाँ, अर्जुन को ही क्यों सुनाया? क्यों सुनाया कुमार प्रभु जी? लास्ट टाइम मैं बताया था, आपने दो दो बार सुना है। ये तीसरी बार सुन रहे हैं आप। मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, अर्जुन बहुत कोई क्यों। बहुत इजी है। अर्जुन को प्रोबेबली इसलिए सुनाया क्योंकि अर्जुन क्या थे उनके? अर्जुन क्या थे उनके? भाई। नहीं भाई नहीं थे, भाई तो थे, चलिए कजन थे। हम्म, भाई थे, पर उनके भक्त थे और उनके सखा भक्त भी थे। थे। यस, भक्त थे। भक्त भी थे और उनके सखा भी थे, इसलिए उनको सुना रहे। ठीक है। तो भगवत गीता सुनने की सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए सुन प्रभु जी? कि आपको भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रहनी चाहिए। यस, आपको पहले मानना पड़ेगा कि भगवान जी है कि नहीं? जी। शादी शादी, हाँ, शादी करने के लिए सबसे पहले जिसे शादी कर रहा है वो पसंद आनी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। आजकल तो 2 3 6 7 साल डेटिंग करते हैं, फिर शादी करते हैं। सागर पुलिस अच्छा कौन समझेगा, है कि नहीं? फर्स्ट फॉल इन लव देन गेट मैरिड, है नहीं? सही है ना प्रभु जी? त्याला म्हणत। Yes। तो पहले प्यार में पड़ो, उसके बाद शादी करो। तो ऐसे पहले में भगवान से प्यार करना है, पहले भगवान में प्रेम बराबर। होना चाहिए, भगवान में श्रद्धा, पहले मानना है कि वो भगवान है। जी बिल्कुल। ठीक है। तभी हम भगवत गीता हमको समझाए आएगी। तो भगवत गीता सुनने की क्वालिटी क्या है? हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनना ठीक पड़ेगा। है, श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान है।
इसलिए भगवान ने अर्जुन को सुनाई सबसे पहले। ठीक है, तो भगवत गीता भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं। तो भगवत गीता की महिमा हमने सुनी थी, कितनी महिमा है। भगवत गीता कहाँ से निकलती है? भगवान के मुखार बिंद से निकलती है, डायरेक्टली भगवान ने बोला है कि नहीं। और गंगा जल कहाँ से निकलती है? भगवान के चरणों से निकलती है। तो गंगा जल में लोग नहा के क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। और भगवत गीता कहाँ से निकली है? मुख से। वैसे भौतिक दृष्टि से क्या होता है? चरणों से ज्यादा श्रेष्ठ मुख होता है कि नहीं। तो बराबर। सोचिए, गंगा जी चरणों से निकली है तो हम बाकी गंगा जी नहा के पवित्र हो जाते हैं। तो भगवत गीता जो मुख से निकली उसको सुन के हम पवित्र हो सकते हैं, है कि नहीं। वैसे भगवान के चरणों में और मुख में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। पर आध्यात्म भौतिक दृष्टि से देखें तो मुख ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और गंगा जी नहाने के लिए हमें गंगा जी जाना पड़ेगा 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, पता नहीं किसे किसे कहाँ कहाँ हो। महाराष्ट्र में तो है भी नहीं शायद गंगा जी, है प्रभु जी महाराष्ट्र में? नहीं नहीं। नहीं है ना। तो जैसे बरेली में पता नहीं है प्रभु जी, जसवंत जी आपके यहाँ? हाँ है प्रभु जी हाँ उधर। है, तो है। वो भी छोटी दूर होंगी, गंगा। पास में नहीं होंगी, जाना पड़ेगा। हाँ प्रभु, 5 किलोमीटर है। हाँ तो ठीक है ना, तो जाना पड़ेगा। पर भगवत गीता क्या है? आपके हाथ में रहती है हमेशा, है? जी प्रभु जी। कभी भी कहीं भी आप सुन सकते हैं, कहीं भी स्नान कर सकते हैं, तुरंत अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। तो जी भगवत गीता क्या है? भगवत गीता की ये महिमा है। जैसे हमने बताया था कि जो भगवत गीता क्या है, सारे उपनिषदों, सभी शास्त्रों का सार है। सारे। ठीक है, अगर कुछ जी नहीं पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा तो इनफ है, आपको पूरा शास्त्रों ज्ञान मिल जाएगा। यही सब शास्त्रों में है, उसका निचोड़ है, उसका फल है, परिपक्व फल, पका हुआ फल है एक तरह से। तो इसमें शंकराचार्य जी, जिन्होंने भगवत गीता को महाभारत से निकाला है, पहले महाभारत में थी, फिर शंकराचार्य जी ने इसको अलग किया 700 श्लोकों को महाभारत से, और इसको अलग भगवत गीता जन सामान्य को भेंट किया। ठीक है, भीष्म पर्व में आता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व उपनिषदों गाओ। सारे उपनिषद क्या है? गाय की तरह है। और दोग्धा गोपाल नंदना, और गोपाल नंदन कौन? भगवान कृष्ण दूध निकालने वाले हैं। ठीक है? पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, और पार्थ क्या है? बछड़ा है। पार्थ यानी अर्जुन, बछड़े हैं। और सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता महत, और उसका आनंद कौन ले रहा है? दूध का हम लोग ले रहे हैं। बछड़ा तो ज्यादा देर नहीं पीता ना, थोड़ा सा पी लिया, बाकी लोग पीते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए गाय की तरह है। उसको धोने वाले स्वयं भगवान है। गोपाल, भगवान का एक नाम क्या है? गोपाल। गोपाल। गोपाल यानी गायों को पालने वाले। भगवान को गाय बहुत प्रिय है, स्पेशली गाय होती है सुरभि गाय। सुरभि गाय भगवान को बहुत प्रिय है। आपने शायद सीरियल में देखा होगा या सुना होगा कि कैसे इंद्र ने पूरा, जब वो गोवर्धन की पूजा करने लगे थे, इंद्र बहुत कुपित हो गए थे, है कि नहीं। पूरा वर्षा कर दी थी, गोकुल को डुबो दिया था पूरा। फिर बाद में जब उनको पता चला कि कानी मुनि पर खड़ा लेके लड़का खड़ा हुआ है 7 दिन 7 रात से, तब उन्होंने जाके देखा था, बाप रे, ये तो भगवान है साक्षात। है, तुरंत डर गए वो। अब डर गए तब क्या करे? ब्रह्मा जी के पास भागते हुए गए, बोले अब मैं क्या करूं, भगवान तो बहुत कुपित होंगे मेरे पे। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा करो, सुरभि को लेके जाओ, गाय को। तो इंद्र आगे आगे सुरभि, और पीछे पीछे छुपते छुपते गए भगवान के पास क्षमा मांगने के लिए। तो भगवान को गाय भेंट की, और उसी दिन उन्होंने भगवान को आरती स्तुति करी, और उन्होंने भगवान को एक नाम दिया, गोविंद। तो भगवान का नाम गोविंद एक्चुअली इंद्र ने सबसे पहले पुकारा था इस नाम से, गोविंद। भगवान का नाम है ना गोविंदा, गोविंद कहते हैं। तो गोविंद भगवान का एक नाम है। तो भगवान को गाय बहुत ही प्रिय, इसलिए शंकराचार्य, आजकल हम ना कई सारी पुस्तकों में उलझे हुए हैं, कई सारे देवताओं में, कई सारे पुस्तकों में। तो शंकराचार्य जी कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। एक ही शास्त्र हो, देवकी पुत्र का गीता। एकम देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही देव हो, वो कौन हो? देवकी का पुत्र यानी भगवान कृष्ण। एको मंत्र से तस्य नमानि, यानी एक ही मंत्र हो उनका नाम। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही सेवा हो हमारी, क्या हो? उनकी देवस्था सेवा। की सेवा। तो भगवान की सेवा करना, यही सेवा है हमारी। ठीक है, तो ये भगवत गीता की महिमा है। बाकी मैंने भगवत गीता का पीडीएफ शेयर किया, उसमें और भी पढ़िएगा। हमने लास्ट टाइम जसवंत जी नहीं थे तो बहुत विस्तार से एक्चुअली डिस्कस किया था हमने भगवत गीता के बारे में। ये थोड़ा सा मैंने क्लू दिया है। तो आज हम अध्याय एटलीस्ट चालू करते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो हम अटके रहेंगे। तो अध्याय 1 का नाम है, आप लोगों को दिख रही है फाइल? हाँ प्रभु जी। ओके, दिख रही है। यस, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। मैंने बताया था लास्ट टाइम, बता रहा हूँ, 18 अध्याय, और कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, 700 700 श्लोक। यस। ठीक है, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में।
तो भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। किस चीज का निरीक्षण? सैन्य निरीक्षण। और कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहे हैं। संस्कृत में इसका एक नाम है अर्जुन विषाद युद्ध। क्या नाम है? अर्जुन विषाद युद्ध। विषाद जब विषाद यानी शोक करते हैं तो भी योग बन जाता है। देखिए, योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना एक्चुअली। तो अर्जुन इतने बड़े भक्त थे, जब वो रोए भी तो वो भी योग बन गया है? हम लोग रोते तो क्या बन जाता है? रोग बन जाता है। पर अर्जुन इतने बड़े भक्त थे कि वो रोए भी तो योग बन गया। अर्जुन विषाद योग। तो अध्याय 1 है ये। तो अध्याय 1 में सबसे पहला श्लोक का धृतराष्ट्र बोलता है। सबसे पहला कौन बोलता है? धृतराष्ट्र। यानी जो धृतराष्ट्र। जो पिक्चर का विलन है, सबसे पहले विलन की एंट्री है इसमें। ठीक है, मेन विलन थे ना धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का नाम क्या है? धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को पकड़ के रखे। क्या करता है? राष्ट्र को पकड़ के रखता है। छोड़ना नहीं चाहते थे वो, अपना पकड़ के रखते थे ऐसे। जब वो यंग थे तो उसमें राज्य किसको दे दिया गया? अंधा बोल के उनको। उनके भाई कौन थे? पांडव, पांडु थे। पांडु को राज्य पांडु। दे दिए गए। तो वो बड़े दुखी हुए कि मैं बड़ा था, मुझे मिलना चाहिए था। पर उसमें विदुर नीति चली। विदुर जी ने बोला नहीं, ये अंधे हैं, अंधा राजा नहीं हो सकता। इसलिए पांडु को मिल गया। तो बहुत दुखी हो गया। तो एक अपॉर्चुनिटी वहां थी राजा बनने की, चली गई। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी कब आई? जब पांडु को श्राप मिल गया। पांडु एक वन में शिकार करने के लिए गए थे और एक ऋषि का वध हो गया उनसे गलती से, जब अपनी पत्नी के साथ थे। तो जब उनका वध हो गया तो ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। वही सेम शब्द वेदी बाण मारा था उन्होंने भी। तो उन्होंने श्राप दिया कि जब भी तुम अपने पत्नी के नजदीक जाओगे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो धृतराष्ट्र को उन्होंने राजा बना दिया और पश्चाताप के लिए जंगल चले गए। अच्छा, धृतराष्ट्र का कभी राज तिलक हुआ ही नहीं था, कभी राजा मनोनीत ही नहीं हुए थे। वो कार्यकारी राजा थे। पर धृतराष्ट्र बहुत खुश था कि चलो उसके अच्छा हुआ मैं राजा नहीं बना, तो मेरा पुत्र होगा तो वो भी राजा बन जाएगा। क्योंकि अब पांडु तो अपनी पत्नी के पास जाएंगे नहीं, तो उनको कोई पुत्र होगा ही नहीं। पर क्या करता है, भगवान का जो विधाता का जो विधान होता है अलग होता है। कुंती महारानी को 6 मंत्र मिले थे, एक यूज कर लिया था, 5 बचे थे। तो मंत्रों का प्रयोग करके उन्होंने देवताओं से पुत्र प्राप्त किए, है कि नहीं? कौन कौन से पुत्र थे? जसवंत जी, कौन से पुत्र थे कुंती महारानी के? हरे कृष्ण। जसवंत जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ब्रो। हाँ, म्यूट करना। म्यूट है जी। हाँ बोलिए। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आप बताइए सागर प्रभु जी, कौन कौन से पुत्र थे? अर्जुन, हाँ, भीष्म, सबसे बड़े कौन थे? सबसे बड़े सबसे बड़े युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, यस। कर्ण कर्ण ऍक्च्युली कुंतीचा पुत्र है। हाँ यस, माता जी सही बोले। कर्ण एक्चुअली अर्जुन के कुंती के पुत्र थे, पर मैं पांडवों की बात कर रहा हूँ। तो पांडव 5 पांडव कौन थे? युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन। भीष्म नहीं थे प्रभु जी, भीष्म तो उनके परदादा थे, दादा थे उनके। सॉरी, भीम 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 भीम। यस। और बताइए। युधिष्ठिर, बहुत अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। नकुल आणि सहदेव। नकुल, यस, सहदेव। नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम अर्जुन, यस। तो ये 5 पांडव थे। हमको इतना सोचना पड़ रहा है तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमको अपने बारे में क्या पता है, अपने इतिहास के बारे में। ये सब काल्पनिक कहानियां नहीं है, मैथोलॉजिकल नहीं है जैसा बोलते हैं लोग। इट इज अवर हिस्ट्री एंड वी शुड नो इट करेक्टली। एक्चुअली वी आर फॉरगेटिंग द हिस्ट्री। सागर प्रभु जी, आप किसके पुत्र हैं? हमारे पिताजी। हाँ, पिताजी का नाम? सुभाष। सुभाष। अभी हम भगवत गीता पढ़ेंगे पूरी। भगवत गीता में किसी को भी उसके पिता के नाम से नहीं बुलाया गया है। हमारे जो सनातन परंपरा थी उसमें सबको उसकी माता के नाम से बुलाया जाता था। देवकी नंदन क्या कहते थे भगवान कृष्ण को? देवकी। अर्जुन को कौन्तेय कहते थे। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहते थे। इतना हमारे सनातन धर्म में औरतों का सम्मान करते थे। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमको मतलब सनातन धर्म लेके आना है, सनातनी बनना है, अपना कल्चर।
सबसे पहले अपने को जब माता का पुत्र कहेंगे ना, तो उसी दिन कल्चर आएगा एक्चुअली, तब हम असली सनातनी कहलाएंगे। पिता का नाम तो कोई बताते नहीं था। वसुदेव 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 उनको कहते थे, बट सबको ज्यादातर माता के नाम से बुलाया जाता, देवकी नंदन, कौन्तेय, पृथा पुत्र। तो कुंती के 5 पुत्र थे, जैसा आप लोगों ने बताया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, यमराज के, यमराज से वरदान से उत्पन्न हुए थे। अर्जुन इंद्र के वरदान से उत्पन्न हुए थे। भीम पवन के, इसलिए हनुमान जी के भाई कहे जाते हैं भीम। अर्जुन इंद्र के थे पुत्र। नकुल और सहदेव अश्वनी कुमार के थे, अश्वनी कुमारों के पुत्र थे। तो ये 5 पांडवों का जन्म हो गया। तो अभी धृतराष्ट्र को फिर सदमा लग गया, युधिष्ठिर तो पहले जन्म हो गया, दुर्योधन पेट में ही था। तो गांध बताते हैं, गांधारी इतनी कुपित हो गई थी कि मेरा पुत्र अभी भी ज्येष्ठ नहीं हुआ तो राजा नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने अपने गर्भ पे अपने हाथों से मारने लग गई। जब मारने लग गई तो वो गर्भ 100 टुकड़ों में बट गया अंदर ही। 2 कहानियां, कई लोग कहते हैं उनको एक पिंड हुआ था। वो पिंड जब हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ था उनको, एक उल्का पिंड जैसा एक पिंड हुआ था। फिर बाद में जब वो रोने लगे पति पत्नी, तो व्यास देव जी आए। व्यास देव जी ने बोला क्या हुआ, बोले एक पिंड हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उस पिंड को, जो मांस का लोथड़ा था, उसको 100 मटकों में रखा उन्होंने, फिर अभिमंत्रित करके उसमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो विदुर जी ने तभी बोला था, ये जो दुर्योधन है ये कुल का वंश का नाश करेगा, इसको अभी मार। तो क्या थे, वो मारने भी टेस्टी वाले बेबी थे। वहां से स्टार्ट हो गई। हैं? टेस्टी बेबी वहां से स्टार्ट हो गई। यस, करेक्ट है ये फेक नहीं है, सब बिल्कुल सही है। परंपरा में नष्ट हो गया ये सब हमारे। जैसे बताया ना, भगवान बोलते हैं कि परंपरा में नष्ट हो जाता है ज्ञान। प्लास्टिक सर्जरी का जनक, आप इंटरनेट पे खोल के देखिए, हु इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। च्यवन ऋषि का नाम है। ये च्यवनप्राश किससे बनता है, च्यवन ऋषि। ये सर्जरी होती थी पहले, ऋषि लोग करते थे। पर क्या था, कुछ भी लिखित नहीं था, सब कुछ सुन के याद हो जाता था लोगों को, इसलिए लिखित में नहीं रखते थे। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र था पहला, जो आजकल बॉलीवुड में चल रहा है ना, क्या चल रहा है वो आजकल, वो कौन सा चल रहा है आजकल, ट्रेंड चल रहा है ना बॉलीवुड में, जिनके बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। अब धृतराष्ट्र पहला आदमी से तो नेपोटिज्म फैलाना चाहता, पुत्र को ही राजा बनाना चाहते थे। हैं? तो धृतराष्ट्र जो क्या थे, धृतराष्ट्र राष्ट्र को पकड़ के रखे हुए थे। अपने पुत्र को क्या राजा लॉन्च करना चाहते थे पहले, जो योग्य था युधिष्ठिर उसको लॉन्च नहीं करना चाहते, जो योग्य नहीं था उसको लॉन्च करना चाहते थे। तो यही नेपोटिज्म होता है कि नहीं। एक पिता अपने पुत्र को एक दिन पहले ही पीट रहा है, तो पड़ोसी पूछता, अरे आप इसको पीट क्यों रहे हो। तो पिता कहता, कल इसका रिजल्ट आएगा। तो बोला, तो क्या, वो कल ये फेल हो जाएगा, इसलिए मैं एक दिन पहले ही पीट रहा हूँ, कल मुझे कहीं जाना है। तो धृतराष्ट्र क्या था, पहला नेपोटिज्म करने वाला। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र विलन से ही चालू होता है। तो विलन क्या बोल रहे हैं, श्लोका पढ़ेंगे हम लोग। धृतराष्ट्र का मतलब बताया मैंने। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, संजय से पूछ रहा है। संजय कौन थे, उनके सारथी थे। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो व्यास देव जी आए थे। तो व्यास देव जी से उसने इच्छा प्रकट की धृतराष्ट्र की, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने, व्यास जी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, देखो। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मैंने कभी उनको बड़े होते नहीं देखा, तो कभी मरते हुए कैसे देखो। उन्होंने कहा, मेरे जो सारथी है इसको संजय को दिव्य दृष्टि देख दो, वो देखेगा और मुझे सब बताएगा। तो संजय पहले कमेंटेटर थे, लाइव देखने वाले। तो संजय से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या कहा जा रहा है, धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कुरु नाम के राजा हुए थे, उन्होंने वहां पे यज्ञ किया था ताकि धर्म का विस्तार हो वहां पे। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे वहां पे उस एरिया में, तो भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के प्रकट हुए। उन्होंने बोला, तुम धर्म को कहाँ खोज रहे हो, धर्म तो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंगों को काटो, उससे धर्म निकलेगा। तो अपने हाथ को काटा, भगवान बोले अभी भी नहीं हुआ। दूसरे हाथों काटा, भगवान बोले अभी भी नहीं हुआ। पैरों को काटा, बोला अभी भी नहीं हुआ। फिर जब अपना गला काटने के लिए गए, भगवान ने बोला बस, हमारी परीक्षा ले रहा था, आज से पूरा क्षेत्र धर्म क्षेत्र कहलाएगा।
और जो यहाँ पे मरेगा सीधा स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए कुरुक्षेत्र में लोग पिंडदान भी नहीं करते, क्योंकि कुरुक्षेत्र क्या है, पूरा वो भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवान स्वयं वहां उपस्थित थे और उन्होंने गीता का उपदेश दिया, इसलिए भी धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मराठी में लास्ट टाइम मैंने बताया, क्षेत्र खेत को क्या कहते हैं, खेत क्षेत्र कहते हैं ना, फार्म को। कुमार को बरोबर 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 खेत बराबर कहते है, बराबर। क्या कहते हैं, खेत कहते हैं, खेत कहते हैं, खेत शेत खेत है ना। तो गेहूं का खेत खेत, खेत अगर खेत में गेहूं है तो क्या बोल, गेहूं है तो क्या, गेहूं का खेत बोलेंगे, है ना। हाँ गेहूं का खेत, धान है तो धान का खेत। धान का खेत, हाँ, शेत अगर उस खेत में धर्म है तो क्या बोलेंगे उसको, धर्म, धर्म शेत धर्म क्षेत्र। Yes. तो ये धर्म क्षेत्र था, धर्म का क्षेत्र था। तो धृतराष्ट्र को पता था कि ये धर्म का क्षेत्र है। वो अंदर से आशंकित था कि उसके पुत्र नहीं जीत पाएंगे। फिर भी उसको क्या कहते हैं ना, वो डूबते को तिनके का सहारा। वो तिनका कौन थे, भीष्म पितामह, उनका सहारा था कि हाँ वो जिता सकते हैं। इसलिए वो बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, डरते हुए बोल रहा है। समवेता युत्सव, सब इकट्ठे हुए हैं, सारे युत्सव इकट्ठे हुए हैं, युद्ध की इच्छा करने हुए, युद्ध लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहाँ पे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और क्षेत्र जैसे धर्म की खेती है, तो धर्म की खेती में खरपतवार भी हो सकते हैं, है कि नहीं। खरपतवार उग जाते हैं ना कई बार खेतों में, है बराबर है। ना। क्या करते हैं, खरपतवार को उखाड़ देते हैं, है कि नहीं। तो धर्म के क्षेत्र में खरपतवार क्या होगा, अधर्म, है कि नहीं। और अधर्म यहाँ पे कौन कर रहा है, कौरव कर रहे हैं। कौन है, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग अधर्मी लोग। तो इसको, इसका किसान कौन है, भगवान स्वयं है। तो भगवान इन लोगों को उखाड़ फेंकने वाले हैं खरपतवार की तरह। इसलिए भी वो डरा हुआ है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र बोल रहा है। क्या कह रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो एकत्रित हुए हैं, किसके पुत्र, माम का, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, यानी मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र की मकुर्वत संजय, उन लोगों ने क्या किया। क्योंकि अभी युद्ध चालू होने वाला है, सेनाएं आमने सामने लग चुकी हैं, तो उसको उत्सुकता है जानने की कि अभी सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ा लाइव देख के बताओ स्कोर क्या चल रहा है। जैसे कई बार हम स्कूल में होते थे या कहीं बाहर होते थे, मैच होता है तो पूछते ना, भैया स्कोर क्या हुआ है, स्कोर दुकानों में पूछते हैं स्कोर क्या हुआ है। तो ऐसे ही वो लाइव पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कुरुक्षेत्र में सेनाएं लग गई आमने सामने, क्या होने वाला है, मेरे और पांडव के पुत्र। यानी यहाँ पहले वो पांडव उनके उसके ही संरक्षण में थे एक्चुअली। जब पांडव की मृत्यु हो गई थी तो सारे पांडव उसके संरक्षण में आ गए थे, तो उसके पुत्रों के समान ही थे। वो हमेशा कहता था मेरे ही पुत्र हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, वो कह रहा मेरे और पांडव के पुत्र। यहाँ पे क्या होता है, वो उसने कभी उनको अपना पुत्र समझा ही नहीं, उनको अपना पराया ही समझा। तो कह रहा मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय बताओ। तो धृतराष्ट्र क्या था, आंखों से अंधा नहीं था, वो धर्म से भी अंधा था। वो जानबूझ के अपनी धर्म की आंखें बंद कर रखी थी। भगवान कृष्ण अक्रूर जी को भेजते हैं, जो उनके सेनापति थे भगवान कृष्ण, धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि उसको समझाओ कि पांडवों को अपना अधिकार दे दे। तो जब वो आया तो अक्रूर जी को धृतराष्ट्र बोलता है कि मुझे पता है कि मैं अधर्म पे हूँ, मेरे पुत्र धर्म के रास्ते पे हैं, पर मैं क्या करूं, मैं पुत्र मोह में विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर। तो धृतराष्ट्र को सब पता था, पर वो बोलता नहीं था। जिस घर में कभी लीडर नहीं बोलता है, उस घर का विनाश होना ही होता है। इसलिए जो घर का जो लीडर हो, उसको हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ना सिर्फ लीडर, जो लीडर के साथ होते हैं लोग, जो सीनियर लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे कुरुवंश में कौन था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो लोग भी कुछ नहीं बोले। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब पांडवों को वनवास भेजा गया, जब लाक्षागृह हुआ, उनको जलाने की कोशिश की गई, जब भीम को जहर दिया गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। इसीलिए पूरे समूल वंश का नाश होने लगा। इसलिए लीडर्स को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर घर में बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, अगर वो कुछ टोका टाकी नहीं करता है तो घर पतन की तरफ जाता है। इसलिए पहले घर में बड़े बुजुर्गों को रखते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, फैमिली दूर दूर नहीं रहती थी। पर अभी तो ऐसा नहीं रहा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र जो है डरा हुआ है, जो वो पूछ रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। तो अनुवाद में लिख रहे धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो अब संजय को पूछा है, तो संजय जो लाइव देख रहे हैं, अब संजय बताएंगे क्या देखा। संजय उवाच, अब संजय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय से पहले उसने पूछा मामका और पांडव, मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया। तो सबसे पहले उसने अपने पुत्र के बारे में पूछा है। तो संजय पहले बता रहे कि दुर्योधन ने क्या किया। तो दुर्योधन संजय बता रहे हैं कि दृष्टवानु पांडवानीकम, देख कर पांडवों की सेना को देखा। किसने देखा? दुर्योधन ने। दृष्टवा तो पांडवा नीकम, पांडवों की सेना को देखा। किसने? दुर्योधन ने देखा। और आचार्य मुपसंगस्य राजा वचनम अब्रवीत, आचार्य, आचार्य मतलब अपने गुरु के पास गया और जाकर उसने ये शब्द कहे। उसके गुरु कौन थे? दुर्योधन का गुरु कौन था? जसवंत प्रभु जी सुन रहे हैं आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सुन रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, तो कौन थे गुरु? दुर्योधन के गुरु कौन थे? तो पांडवों के भी गुरु थे, कौरवों के गुरु गुरु भी थे, दोनों के गुरु थे। कौन थे गुरु? कुमार प्रभु जी, दुर्योधन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। यस, द्रोणाचार्य थे। सही, बिल्कुल। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों के द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब दुर्योधन बता रहा है, दुर्योधन को क्या राजा बोल रहा है यहाँ पे, जबकि दुर्योधन क्या था? राजा नहीं था। फिर भी संजय राजा बोल रहा है क्योंकि इसे धृतराष्ट्र को प्रसन्नता मिलती है, इसलिए अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए उसके पुत्र को राजा बोल रहे हैं। तो अभी दुर्योधन क्या कह रहा है? दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। अपने गुरु से कह रहा है, द्रोणाचार्य से दुर्योधन क्या कह रहा है? पश्यताम पांडु पुत्राणाम, कह रहा है देखो, पश्यताम देखो, देखो पांडु पुत्रों को देखो, हे आचार्य उनकी सेना को देखो। अपने गुरु को बता रहा है कि अरे अपने अपने जो शिष्य हैं तुम्हारे, पांडव के पुत्र, उनकी सेना को देखो, विशाल सेना जो है। महतीम चमूम, महतीम मतलब विशाल, चमूम मतलब सेना, सेना को देखो। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़ा मतलब व्यवस्थित किया, व्यूढ़ाम व्यवस्थित किया किसने? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने। द्रुपद के पुत्र कौन थे? द्रुपद के पुत्र कौन थे? आप लोग टाइम मिले तो बी आर चोपड़ा की महाभारत देखिए, उससे भी काफी सीखने को मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री है। व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न। ठीक है, तब शिष्य धीमता। और मुझे तो द्रुपद ही नहीं पता है तो। अच्छा, द्रुपद, ठीक है। द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न। एक्चुअली क्या था, द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, बचपन में। तो द्रुपद क्या थे? एक राजा के पुत्र थे, और जो द्रोणाचार्य थे वो एक ऋषि के पुत्र थे। ठीक है, तो दोनों साथ में शिक्षा ले रहे थे। उनके गुरु का नाम भूल गया, दोनों के गुरु का नाम क्या था? पराशर मुनि का क्या था? ध्यान नहीं आ रहा। पराशर नहीं था, कुछ और नाम। तो उन दोनों के जो गुरु थे, तो एक तो ऋषि थे द्रोणाचार्य जी, साधु, और एक थे राजा के पुत्र। पर दोनों में बड़ी पक्की दोस्ती थी, साथ उठते थे, साथ खाते थे, साथ सोते थे। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि जब हम बड़े होंगे तो मैं अपना, द्रुपद ने बोला मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूं। किसको बोला? द्रोणाचार्य को बोला कि मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, इतने अच्छे मित्र हो। और द्रोणाचार्य ने इसको सीरियसली ले लिया। पर जब बड़े हुए दोनों, तो द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य अपना ऋषि थे, ऋषि जंगल में रहते थे, कुटीर में। तो अपने उनके अपने मित्र की बात याद आई, क्योंकि उनके पुत्र को, उनका पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, उसको दूध चाहिए था, पर उनके पास गाय नहीं थी। द्रोणाचार्य को किसी राज्य की अभिलाषा नहीं थी, पर उनको एक गाय चाहिए थी। तो एक गाय लेने के लिए अपने मित्र, जो उनका राजा मित्र जो राजा बन गया था, उनके पास गए। अपने मित्र के पास जाके उन्होंने एक गाय मांगी। तो बोला कि तुम मेरे मित्र हो, तुमने बचपन में मुझसे मतलब ये वादा किया था कि तुम मुझे अपना आधा राज्य दोगे। पर हे द्रुपद, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे एक गाय दे दो अपनी गाय में से, मेरा पुत्र भूखा है दूध के लिए। तो द्रुपद क्या थे, वो राजा बन गए थे, समय बदल गया था, बड़े हो गए थे, वो हंसे, बोले अरे मैं तो राजा हूं, तुम एक साधु ऋषि जंगल में रहने वाले,
तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी, जब तुम मेरे बराबर हो जाना तब देखेंगे, तुम हमारे मित्र नहीं हो। और ये कह के उनको बहुत अपमानित किया सबके सामने और उनको निकाल दिया। द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने कसम ली कि एक दिन मैं द्रुपद को इसका सबक सिखाऊंगा। जब काफी वर्षों के बाद द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को शिक्षा देते हैं, तो कौरव और पांडव जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो कहते हैं मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, परफेक्ट। ओके, तो कौरव और पांडवों से उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगते हैं ना, तो गुरु दक्षिणा मांगी। तो दुर्योधन बोला पहले मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या आपकी गुरु दक्षिणा? तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम द्रुपद देश पे यानी द्रुपद पे आक्रमण करो और द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने लेके आओ। तो दुर्योधन बोला मैं अभी जाता हूँ। दुर्योधन तुरंत चला गया, कर्ण को भी लेके गया साथ में, अपने 100 भाई पूरी सेना लेकर गया। द्रुपद ने उसको मार के भगा दिया। दुर्योधन आया बिल्कुल एकदम दुखी, बोला कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ हो रहा। तो गुरु द्रोण ने कहा कोई बात नहीं, तुमने प्रयास किया, प्रयास का महत्व है। फिर पांडवों ने पूछा हमारे लिए क्या आदेश है? तो द्रोण ने कहा कि तुम्हारे लिए भी वही आदेश है, अगर ला सकते हो द्रुपद को बंदी बना के लाओ। फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सिर्फ ये पांचों गए द्रुपद से लड़ने के लिए, सिर्फ 5। द्रुपद बोला अरे बस 5 लोग आए हैं बहुत खुश हुआ, इनको तो भगा दूंगा और भी आसानी से। पर वो इतने क्या थे, सब देवताओं के पुत्र थे, इतने शक्तिशाली थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। अर्जुन सबसे अच्छे तीरवान थे, तीर तीर चलाते थे, शस्त्र चलाते थे। नकुल जैसा कोई भाला नहीं, नकुल जैसा कोई तलवार नहीं चलाता था, युधिष्ठिर जैसा कोई भाला नहीं चलाता था। सहदेव फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते थे, भविष्य देखने की शक्ति थी उनके अंदर, बहुत शक्तिशाली थे पांचों के पांचों भाई। अच्छा। और उन्होंने पांचों ने उन्होंने द्रुपद को हरा दिया, और द्रुपद को न सिर्फ हराया, उनको बंदी बना के लेके आए। किसके सामने लेके आए? अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने। तो जब उनको बंदी बना के ले आए तो द्रोणाचार्य ने बोला द्रुपद अब तुम मेरे बंदी हो, क्योंकि तुम तो मेरे शिष्यों के बराबर भी नहीं निकले। फिर भी मैं तुम्हारे आधे राज्य में से आधा राज्य मैं लेता हूँ और आधा राज्य तुमको देता हूँ, जैसा हमने एक दूसरे से वादा किया था ना बचपन में, जैसा मैंने बताया। तो बोला कि फिर भी मैं तुमको अपना मित्र मानता हूँ, इसलिए तुम्हें आधा राज्य दे रहा हूँ, आधा राज्य स्वयं रख रहा हूँ। तो द्रुपद को बहुत अपमानित महसूस हुआ, उनको लगा कि उनको कितना अपमान हुआ, एक ऋषि ने उनको इतना अपमान किया। उस समय तो उनके गले मिल गए, पर अंदर ही अंदर क्या था, एक कसक रह गई कि द्रोणाचार्य ने मेरा अपमान किया। फिर वो वापस गए और वापस जाके उन्होंने यज्ञ किया। उन्होंने ऐसे पुत्र की इच्छा करी जो पुत्र उत्पन्न हो वो द्रोणाचार्य का वध करे। इतनी शत्रुता हो गई थी उनकी। और उन्होंने एक पुत्री की भी इच्छा करी, जो पुत्री उत्पन्न हो वो अर्जुन से विवाह करे, क्योंकि अर्जुन ने उनको बंदी बनाया था। वो कहते हैं ना कि अर्जुन जैसा पुत्र चाहिए था, तो अर्जुन जैसा पुत्र तो हो नहीं सकता था उनको। तो कहते हैं ना दामाद भी पुत्र के समान ही होता है कि नहीं? दामाद होता है कि नहीं पुत्र के समान? आप हैं सागर प्रभु जी, आप हैं कि नहीं पुत्र के समान? देखो सागर प्रभु जी, मैं कह रहा सागर प्रभु जी की पता ही नहीं चल रहा था उनकी माता है कि सास है, कुछ पता नहीं, इतना प्यार से थे लोग। तो पुत्र क्या होता है ना, कहते हैं कि हिंदी में कहावत है कि अगर सन तुम इन लॉ। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है कि नहीं? तुम्हारी गलती है? किसी की गलती नहीं, गरीब घर में पैदा होना किसी का हाथ में थोड़ी होता है। पर अगर तुम गरीब घर में शादी की हो तो तुम्हारी गलती है कि नहीं? तो द्रुपद चाहते थे कि अर्जुन उनका दामाद बने, इसलिए उन्होंने कौन थी? द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वो उत्पन्न हुई यज्ञ से, और वो एक पुत्र उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न ही आगे जाकर द्रोणाचार्य को मारता है महाभारत में, कभी आप सीरियल देखिएगा तो उसमें दिखाया। तो वही धृष्टद्युम्न था, उनका शिष्य भी था द्रोणाचार्य का। देखिए, और द्रोणाचार्य अच्छे से जानते थे कि ये मेरा वध करेगा आगे जाके, क्योंकि उसका उत्पत्ति इसलिए हुई थी। फिर भी जब द्रुपद ने अपने पुत्र को भेजा उनके पास शिक्षा के लिए, तो उन्होंने उसको पूरी शिक्षा दी। तो इतने मतलब महान थे द्रोणाचार्य भी, क्योंकि जन्म मृत्यु से परे, वो शरीर, अपना को शरीर नहीं मानते थे, आत्मा मानते थे। हमारे जैसा होता तो कोई भी भगा देता और 2 डंडे मार के, हमें मारने वाला हमें से शिक्षा लेने आया।
और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसको शिक्षा दी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को। और वही धृष्टद्युम्न कौन है? अभी पांडवों का सेनापति है, द्रौपदी का भाई है, ठीक है, और उस युद्ध में द्रुपद भी है। तो वही, तो यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहा है? उनको ताना मार रहा है कि जो तुम्हारा शिष्य द्रुपद का पुत्र है, आपके सामने सेना खड़ी कर दी है उसने। अच्छा, मेरा एक बेसिक सवाल है प्रभु जी। हाँ बोलिए। अगर ये कौरव, अगर मतलब जो अगर दुर्योधन वगैरह जैसे आप कह रहे हो कि अधर्म के रास्ते पे थे बेसिकली, हाँ, यस तो यस। तो द्रोणाचार्य ने क्यों उनको शिक्षा दी? अगर ये द्रोणाचार्य जी उस समय अगर उस समय उस समय उनको पता नहीं था ना कि अधर्म के रास्ते पे जाएंगे। और दूसरी बात थी कि वो बहुत ही गरीबी में भी थे। बताऊं, उनके पुत्र को उनको खाने के लिए भी नहीं कुछ था घर में। अरे ओके। इसलिए उन्होंने एक राजा की सेवा करना, नहीं तो ऋषि लोग राजा की सेवा नहीं करते थे। इसी हम्म। वजह से, क्योंकि उन्होंने उनकी नमक खाया था, नमक खाने की वजह से, फेथफुलनेस की वजह से वो कौरवों के पक्ष में थे। अच्छा। ये वजह था, नहीं तो वो उनका जो आशीर्वाद सारे पांडवों के लिए था। हम्म। पर क्या थे, वो पहले के लोग बड़े वचन के पक्के होते थे, उन्होंने वचन करेक्ट है। दिया था कि हाँ, हम लोग आपकी सेवा करेंगे जीवन पर्यंत। फेथफुल थे काफी। फेथफुल थे, तो मतलब वो उनको चीट नहीं कर सकते थे। हम्म। इसीलिए तो पहले के लोग ऋषि ऋषि मतलब ऋषि होते थे, दल बदलू पार्टी की तरह आजकल की तरह नहीं होते थे। हम्म। तो इसी बात से तो दुर्योधन मतलब पूरा जोश में था कि मैं पांडवों को हरा दूंगा। अच्छा। क्योंकि द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण था, ये लोग थे ना, बड़े बड़े योद्धा थे, कभी युद्ध हारे नहीं थे ये लोग। हम्म। तो द्रोणाचार्य, इसलिए फिर भी देखिए द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पुत्र को शिक्षा दी, ये जानते हुए भी कि उनका वध करे। वो ये भी जानते थे कि द्रुपद उनको मित्र नहीं मानता, अभी भी शत्रुता रखता है। फिर भी वो उनकी पुत्री को भी आशीर्वाद दिया, द्रौपदी को भी। कभी भी किसी पांडवों को नहीं मारा उन्होंने। अच्छा। तो यहाँ पे दुर्योधन उनको ताना मारा, उनको गुस्सा दिला रहा है कि तुम्हारे आपके जो प्रिय शिष्य थे जो पांडव, वो आपके सामने सेना लेकर खड़े हैं, जिसको आपने शिक्षा दी है, जो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, वही सेनापति है। ऐसा वो बोला, कह रहा पश्चैताम, देखो देखो, जैसे कहते हैं ना, देखो देखो तुम्हारे सामने। जैसे कोई है ना, बड़ा भाई छोटा भाई हो, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाया हो, तो बीवी बोले कि देखो देखो, तुमने छोटे भाई को पूरा जीवन भर पढ़ाया, आज देखो तुमसे हिस्सा मांग रहा है कि नहीं है? तो वैसा ही यहाँ पे दुर्योधन भी ताना मार रहा है, कह रहा देखो इनको जीवन भर आपने सिखाया पढ़ाया, आज ये सेना लेकर आपके सामने ही खड़े हैं। ठीक है। तो दुर्योधन थोड़ा सा पॉलिटिशियन बहुत तेज था। और क्या कह रहा है? अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। कह रहा उनकी सेना में, पांडवों की सेना में कौन कौन है? भीम अर्जुन के समान अनेक वीर धनुधर है, और महारथी युधान विराट तथा द्रुपद है। ये सारी पांडवों की सेना में बता रहे हो। और कह रहा है दृष्ट केतु चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान पुरोजेत कुंती भोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवः। कह रहा उनकी सेना में और कौन है? दृष्ट केतु है, चेकितान है, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा। ये सारे योद्धाओं के नाम बता रहा जो पांडवों की सेना में अपने गुरु द्रोणाचार्य। और कह रहा कौन है? युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। कह रहा पराक्रमी युधामन्यु है, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किसकी सेना में है? पांडवों की सेना में। तो बोल रहा कि अभी तक तो मैंने आपको बताया कि पांडवों की सेना में कौन कौन है। अब गुरुदेव सुनिए, दुर्योधन कह रहा है गुरुदेव सुनो, मेरी सेना में कौन है? तो बता रहा है अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधदिजोत्तमा नायका मम सन्न्यस्य संज्ञातान ब्रवीमि ते। कह रहा अस्माकं तु विशिष्टा, अब मैं अपना बता रहा हूं, सुनो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो कौन कौन है कौरवों की सेना में? भवान भीष्मश्च कर्णश्च। कह रहे भगवान मतलब आप खुद है द्रोणाचार्य, आप खुद हैं। और कौन है? भीम है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है। ये सब मेरी सेना में है। और ये सब बड़े बड़े महारथी थे। द्रोणाचार्य को वरदान था, जब तक उनके हाथ में शस्त्र है
कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनको हरा नहीं सकता। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब इच्छा होगी तब मरेंगे वो। कर्ण, कर्ण अर्जुन के समान शक्तिशाली धनुर्धर था। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य के क्या थे, साले थे, कुल गुरु थे। अश्वत्थामा था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, बहुत बड़ा योद्धा था वो। अभी कहते हैं अभी भी जीवित है, अभी भी घूम रहा है। सबको पता है ना अश्वत्थामा के बारे में, तो पता ही होगा। सबको पता है कि नहीं कौन अश्वत्थामा? सागर प्रभु जी, जसवंत प्रभु जी, पता है आप लोगों को? नहीं प्रभु जी, नहीं पता है। अश्वत्थामा के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अश्वत्थामा क्या था, द्रोणाचार्य का पुत्र थे और युद्ध के अंत तक जीवित रहे थे। तो जब दुर्योधन को मार दिया था इन्होंने, भीम ने, तो इसने बदला लेने के लिए क्या किया, पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनको पांडव समझ के मार दिया था। तो उसके बाद जब ये मार दिया तो उसके बाद फिर अर्जुन ने इसका पीछा किया और इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसने? अश्वत्थामा ने। तो उसका जवाब देने के लिए इधर से फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया भगवान के कहने से। कहते हैं अश्वत्थामा अमर है। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो फिर उसके बाद व्यास देव जी ने बोला कि अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अर्जुन ने तो वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा बोला कि मैं वापस नहीं ले सकता। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, उसको मोड़ दिया। किसकी तरफ? अभिमन्यु के पुत्र की तरफ, परीक्षित महाराज। जब उसने ऐसा किया तो भगवान ने परीक्षित को तो बचा लिया। वो अलग कहानी है, मैं बताऊंगा फिर कभी, पूरा टाइम चला जाएगा। तो भगवान ने बचा लिया, पर अश्वत्थामा से बहुत क्रोधित हो गए, तो भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। अब सोचिए, भगवान ने भी श्राप दिया है किसी को। अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम पूरे जीवन भर इस पृथ्वी पर भटकोगे, जब तक पृथ्वी है तब तक भटकोगे। और उसके माथे पे एक मणि थी, यहाँ पे, वो मणि को निकाल दिया पांडव। बोला इस माथे से हमेशा खून रिश्ता रहेगा, घाव बनता रहेगा, तुम ऐसे ही दुखी रहोगे पूरे जीवन। भगवान ने उसको श्राप दिया है। वो अभी भी जीवित है। अभी भी कई लोग कहते हैं उसको कहीं देखा, महाराष्ट्र में कई जगह देखा है उसको। किसी को पता है? सागर प्रभु जी, कुछ नॉलेज है आपको इस बारे में? कुमार प्रभु जी, कोई एक मंदिर है, कहते हैं कि मंदिर में आता है वो, अभी भी पूजा पाठ करके चला जाता है। मंदिर का नाम अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा। कौन उसके सा बारे में मंदिर? पढ़िएगा। अश्वत्थामा बहुत बड़ा योद्धा था। अश्वत्थामाचा नाम आहे. उसको भगवान ने श्राप दिया था क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत ही गंदा काम किया था। पांच पांच सोते हुए पांडव के पुत्रों को गला काट दिया था उसने। और उसके बाद पांडवों के जो वंश में आखिरी वंश बचा था, परीक्षित महाराज, उसको भी मारने की कोशिश करी, तो भगवान ने बचा लिया था। इसलिए पांडवों ने उनको, अरे भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया। वो बहुत बड़ी कहानी है एक्चुअली, फिर कभी बात करेंगे। तो उनकी सेना में अश्वत्थामा भी था। फिर आगे कहते हैं कि ऐसे अन्य वीर भी हैं जो अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और विविध विद्या में निपुण है। दुर्योधन कह रहा है बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे मेरे में, हमारे में क्या है, क्या नाम है, वो है योद्धा है जो कई सारे शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। बहुत विशाल सेना थी, सब विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, इसलिए उसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत 80 वेळा घडलेलं आहे. और उसकी सेना में और कौन कौन था? जयद्रथ था, कृतवर्मा था, शल्य था। सब दुर्योधन के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। ठीक है। दूसरे शब्दों में ये सभी क्या थे? पापी थे एक्चुअली। भगवान का सब प्लान था, सारे पापियों को एक तरफ कर दिया, सारे धर्म वालों को एक तरफ कर दिया। अब आगे कह रहा है अर्जुन, दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु से कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म विरक्षितम, पर्याप्तम तेषां बलम भीमा विरक्षितम। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अपर्याप्तम, हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब बहुत बड़ी शक्ति हमारी, क्योंकि हमारी सेना का सेनापति कौन है? पितामह है, भीष्म है। और पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित है, फिर भी सीमित है। एक्चुअली सेनापति धृष्टद्युम्न था, पर नाम भीम का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीम से डरते थे दुर्योधन, क्योंकि उसको पता था उसको कोई मारेगा तो भीम ही मारेगा, पांचों पांडवों। तो पितामह के बारे में बता देता हूँ। पितामह पितामह के बारे में कोई कुछ जानता है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत।
ठीक है। वो पूर्व जन्म में एक वसु थे, उस श्राप के कारण उनको धरती पे जन्म लेना पड़ा था। तो 8 वसु थे। तो बहुत समय पहले की बात है कि शांतनु करके एक राजा थे, तो एक बार गंगा जी के किनारे टहल रहे थे। तो जब वो टहल रहे थे तभी गंगा जी आई, तो गंगा जी को देख के वो मोहित हो गए। तो उन्होंने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया। तो गंगा माता, जो गंगा माता है, उन्होंने उनसे विवाह किया। तो जब विवाह किया तो विवाह की उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि जब भी मैं कुछ करूं तो आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। अगर आपने रोका तो मैं उसी क्षण चली जाऊंगी। सबको पता है ये स्टोरी, ये कहानी पता है सबको? नहीं प्रभु जी। सागर प्रभु जी, जसवंत प्रभु जी, किसी को पता है? नहीं प्रभु जी। तो बहुत ही चिंता का विषय है। ये सब हमारी हिस्ट्री है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मजाक आपके क्लास के स्टूडेंट थोड़े से पीछे हैं। नहीं कोई बात नहीं होगी। हम लोग साथ में सीखेंगे, हमने भी सीखा ही है। सब सुन सुन के ही। सही है। तो मैं बता रहा था कि शांतनु शायद महाराज इसके ने, ऊपर कुछ है नहीं, शायद कोई सीरियल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं शायद इसके ऊपर। नहीं है, महाभारत सीरियल है, बी आर चोपड़ा का है, नहीं पुराना लेकिन महाभारत। इसमें इसमें ये भी है इतना। हाँ, सब सब कुछ है, सब है। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा है, आप देखिए वो अच्छे। नया वाला महाभारत मत देखिए, पुराना देखिए। एक नया भी है, नया सही नहीं है, बहुत गलतियां उसमें। पुराना महाभारत बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो उसमें क्या होता है, फिर गंगा, जो गंगा माता एक्चुअली होती है ये अपने, होना चाहिए पुराना महाभारत किसी किसी ओटीटी पे होना चाहिए एक्चुअली नहीं पुराना नहीं, महाभारत। यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे फ्री है, आप देख सकते यू हाँ ओके हैं, ओके। यूट्यूब पे फ्री है। ठीक है, पेन हम्म। पेन करके एक, पेन पेन भक्ति करके एक चैनल है, उस पे है। अच्छा अच्छा ओके ओके। ओके, देख सकते हैं, सारे एपिसोड्स हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। Yes. तो देखिए उसको, एक घंटा में है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से बनाया भी है उसको। बहुत ही हम्म, साफ सुथरे ढंग से बनाया, आज के जैसा नहीं बनाया, सास बहू सीरियल जैसा नहीं हाँ है। हाँ। पवित्रता है उसमें। तो मैं बता रहा था कि जब गंगा माता ने उनसे वचन लिया कि जो कुछ भी करेंगी, शांतनु उनको कभी रोकेंगे नहीं। तो वो तो क्या थे, उस समय रूप पे मोहित थे, तो उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो गंगा माता बोले, जिस दिन आपने मुझे रोका उस दिन मैं चली जाऊंगी आपको छोड़। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों का विवाह हुआ, गंगा माता का और शांतनु महाराज का। जब दोनों का विवाह हुआ, दोनों रहने लग गए, कई सालों बाद, कई महीनों बाद फिर उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो शांतनु महाराज बहुत खुश हुए कि मेरे को पुत्र हुआ, पुत्र हुआ है। तो तभी क्या देख रहे, गंगा माता क्या करी, उस पुत्र को लेकर कहीं जा रही है। जब वो बाहर गई तो अपने ही पानी में उस पुत्र को डुबो दिया। सोचिए, अपने ही पुत्र को पानी में डुबो दिया उन्होंने। शांतनु महाराज को बड़ा दुख हुआ, जा रहे थे पूछने के लिए, तभी उनको ध्यान आया कि अगर मैं कुछ पूछूंगा तो वचन दिया है तो ये चली जाएगी, इसलिए नहीं पूछा। अपने अंदर दुख को महसूस के रह गए। फिर दूसरा पुत्र हुआ कुछ महीनों बाद। फिर दूसरे पुत्र को भी गंगा माता ने ऐसे ही लिया और ले जाके अपने ही जल में प्रवाहित कर दिया, उसको भी मृत्यु मिल गई। बहुत दुखी हुए शांतनु महाराज। ऐसे करते करते उन्होंने 7 पुत्रों को बहा दिया पानी में। सोचिए, अपने ही पुत्रों को। और शांतनु महाराज जो थे बहुत टूट गए, एकदम बहुत दुखी हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जब 8वें पुत्र की बारी हुई और गंगा जी लेकर जाने लग गई, तो शांतनु महाराज से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा बस, अब मैं नहीं चुप रहूंगा। बोला तुम इस पुत्र को नहीं बहा सकती, ये पुत्र मेरा है। तो गंगा माता बोली कि आपने क्या किया, आपको नहीं मुझे रोकना चाहिए था। तब गंगा माता ने बताया उनको कि ये जो मैं 8 पुत्र हुए हैं मेरे को, ये पहले 8 वसु थे। इनको श्राप मिला था मृत्यु लोक में जन्म लेने का, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत, कोई गाय थी उसको चुराई थी, कामधेनु गाय। तो वशिष्ठ मुनि ने इनको श्राप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे। तो जब उन्होंने क्षमा याचना करी थी, उन्होंने बोला था ठीक, जन्म लोगे, पर अगर कोई तुम्हारे, तुमको तुरंत ही तुम मतलब मृत्यु को मतलब गंगा में प्रवाहित कर दे तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। तब उन्होंने 8 वसुओं ने गंगा माता से प्रार्थना करी थी कि आप मेरी माता बने और हम लोगों को मुक्ति दें। इसीलिए वो उनकी पत्नी बनी थी और उनको एक करके मुक्ति दी थी। पर जो 8वां वसु था, ये बहुत ज्यादा, इन्होंने ज्यादा गलती इन्होंने करी थी, इसलिए इनको थोड़ी सजा भी मिलनी बाकी है। इसलिए आज आपने इनको रोक लिया। तो जो 8वां पुत्र था वही भीष्म पितामह। तो उसका नाम क्या रखा था, देवव्रत नाम रखा। तो गंगा माता बोली कि अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ दिया है। और वो साथ में अपने पुत्र को भी ले गई। बोली एक समय, जब समय आएगा तो मैं इसको लौटा दूंगी।
अपने पुत्र को लेके चली गई। और कुछ सालों बाद, कई सालों बाद, एक दिन शांतनु महाराज जब दुखी थे, गंगा किनारे टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा किसी ने बाण से पूरी गंगा को रोक रखा है, बाण से, अपने तीरों से। जब उन्होंने देखा किसकी हिम्मत हुई, तो उन्होंने जैसे ही बाण उठाया, तभी उनके सामने एक लड़का आया। उसने, वो भी बाण चलाने के लिए उद्यत हुआ, तभी गंगा माता प्रकट हुई। उन्होंने बोला अपने पिताश्री को प्रणाम करो, तो वो उनके पिता ही थे, वो उनका पुत्र था। तब गंगा माता बताई कि ये आपका पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। तो भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत। तो जब उसको पाकर शांतनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। देव उनको, देवव्रत कह रहे हो ना प्रभु जी हाँ, आप? देवव्रत, यस। उसका उसका मीनिंग है क्या कोई? देवताओं देवताओं के व्रत, ऐसे कुछ होगा मीनिंग। अच्छा, ओके ओके। देवताओं में व्रत थे वो, तो देवव्रत नाम रखा गया उनका, पवित्र इतना से कह सकते हैं। ठीक है, देवताओं में भी पवित्र, तो देवव्रत नाम रखा गया। उनको युवराज भी बना दिया। तो उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा कि एक बार शांतनु महाराज को किसी और स्त्री को भी, कोई और स्त्री उनको पसंद आ गई। उस स्त्री का नाम था, क्या नाम था बोलिए, सत्यवती। सत्यवती नाम था। सत्यवती पर वो मोहित हो गए। बताइए, सोचिए, उनके पुत्र बड़े हो गए, पर उनको एक स्त्री लोलुपता थी, मतलब स्त्री पे मोहित हो गए। उनसे विवाह करना चाहते थे, पर जो स्त्री का पिता था वो बोला नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। अगर मेरी पुत्री का पुत्र अगर राजा बनेगा तो ही मैं विवाह करूंगा। ठीक है। तो उसने बोला कि, फिर महाराज ने बोला कि मैं तो, मेरा एक पुत्र है, वो तो ऑलरेडी युवराज बना हुआ है, मैं कैसे आपको पुत्र पुत्र पुत्री के पुत्र को युवराज बना सकता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला फिर विवाह भी नहीं हो पाएगा। फिर शांतनु महाराज बहुत दुखी रहने लग गए। फिर देवव्रत गए पता करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो उनके सारथी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, उस पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, और उसके पिता ने ये शर्त रखी है कि उसका पुत्र ही युवराज बनेगा, राजा बनेगा। तो देवव्रत उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही राजा बनेगा, और मैं युवराज का पद छोड़ दूंगा। तो वो बोला कि ठीक है, आप पे मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजा नहीं बनेंगे, मेरे पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। तो क्या आपके वंशज, आप शादी करेंगे, बच्चे होंगे, अगर उन्होंने कह दिया तो कुछ। तो उन्होंने बोला कि ठीक, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, अविवाहित ही जीऊंगा और अविवाहित ही मरूंगा। जब उन्होंने ऐसे ही भीष्म प्रतिज्ञा ली, तो पूरे आकाश से फूल की वर्षा हुई, और एक आवाज आई, भीष्म भीष्म भीष्म। और तब से उनका नाम भीष्म पड़ गया, इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली। तब वो सत्यवती का विवाह हुआ। एक्चुअली महाभारत की नींव उसी दिन रख दी गई। ठीक है, आगे कहानी अब किसी दिन और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो भीष्म पितामह, ऐसे उनका नाम पड़ा, पूरे जीवन में अविवाहित रहे, और वो कौरवों की रक्षा करते रहे। इसी कारण वो कौरवों के पक्ष में थे, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। ठीक है। तो यही दुर्योधन फिर कहता है कि भीष्म पितामह जो मेरे सेनापति हैं, आप सब उनकी सहायता करें। जब ऐसा हुआ, तो उसके बाद फिर पितामह सब देख रहे थे, उनको लगा दुर्योधन डर रहा है, तो उन्होंने अपना शंख बजाया। और जब उन्होंने अपना शंख बजाया, तो दुर्योधन को क्या हुआ, हर्ष हुआ, बहुत खुश हुआ दुर्योधन। हाँ, बहुत मजा आ गया। भीष्म पितामह ने शंख बजाया। जब उसने शंख बजाया, उसके पीछे शंख नगाले बिगुल तुरही सींग सहसा सब एक साथ बज उठे, और सब कोलाहलपूर्ण था, बहुत शोर हो गया एकदम से। तो आज क्लास हम यही खत्म करते हैं, 8:15 हो गए। ठीक है, अगली बार हम फिर क्लास करेंगे, फिर आगे हम जानेंगे कि पांडवों ने क्या किया। फिर एक कौरवों का आ गया, अब संजय अगली क्लास में बताएंगे कि पांडवों ने क्या किया। ठीक है प्रभु जी, माता जी, आई होप मैंने कोशिश करी कुछ समझाने की। अगले बार हम कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली। ठीक है, कुमार प्रभु जी, सागर प्रभु जी, सागर प्रभु जी है। यस। ठीक है, ठीक है जसवंत प्रभु जी। हाँ ठीक है, तो भगवत गीता आप पढ़िए, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। हमने एक श्लोक से लेकर श्लोक नंबर 13 तक लिया है। ठीक है, 1 to 13, ये पूरा दोबारा पढ़िएगा इसको। और अगले सप्ताह में क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। यस। ऐसा नहीं है मैं छोड़ नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट क्लास है ये। तो सबको पढ़ के आना है। कुमार प्रभु जी, माता जी को भी बताइएगा, उनसे भी पूछेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये भगवत गीता है, जिसके पास भगवत गीता नहीं है, एक्चुअली मैंने प्लान किया था आज आप लोग आते तो भगवत गीता में रखा आप लोगों को देता मैं, बट क्या करें, मतलब वो मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अभी ठीक है अभी प्रभु तो जी?
हाँ ठीक है, अभी तो नॉर्मल है, बट मतलब कहीं इन्फेक्शन फैल ना जाए, मतलब बुखार है, थोड़ा खांसी उसी भी है, तो ओके ओके। सेफ्टी का भी ध्यान रखना है सबको। हम्म। तो भगवान ने बुद्धि भी दी है ना हम लोगों को, उसका भी यूज करना है। बिल्कुल प्रभु, क्यों नहीं प्रभु जी। जी, कोई बात नहीं, होपफुली कभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। यस ठीक है, यस। ओके। और एक सूचना और है, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस शुक्रवार को सुबह 8 बजे, ठीक है, शुक्रवार को सुबह 8 बजे यजदान 7 में भागवतम क्लास होगी, ठीक है, श्रीमद् भागवतम क्लास। और क्लास के बाद प्रसादम भी है, आप लोग आना चाहें तो बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, ठीक है। भागवतम क्लास, अच्छा। हाँ, श्रीमद् भागवतम, ये भगवत गीता है, भागवतम अलग है। भागवत हाँ गीता हाँ। भगवान ने बोला है, भागवतम भगवान की लीला है, ठीक है जसवंत प्रभु जी। हाँ हम्म। प्रभु जी। तो आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप में, प्रयाग चक्र में आप लोग एडेड हैं, तो अगर आप लोग आना चाहें तो उसमें कंफर्म कीजिएगा। आना कैसे है, यस। आना ही चाहिए ऐसे तो, और सुबह 8 बजे, ठीक है, हाँ हाँ। 8 सवा 8 तक आ सकते हैं, ज्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि लेट आने पे 10 रियाल फाइन है। ठीक है। ठीक और है। कितने